हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या जा सकती है और वो किस तरह से जानेंगे। उसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेरे भाई कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म भरा पर उसमें से अब्सेंट कितने रहे, उस डाटा को देखेंगे। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों कितनी शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और किस शिफ्ट में ये हार्ड आया था और किस शिफ्ट थोड़ी सी आसान थी, जिसकी वजह से क्या एवरेज स्कोर गया और ये एवरेज स्कोर जो है वो किस वजह पर डिपेंड करे और टोटल जो फॉर्म भरे थे तो कौन से जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे इसको देखेंगे, जिस वजह से पर सीट कॉम्पिटिशन क्या बनेगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेरे भाई कितने सारे बच्चे थे कि भाई उन सभी बच्चों का स्कोर क्या है और वो स्कोर कैसे जान सकते हैं हम। तो कुछ बच्चों को तो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उन बच्चों ने कुछ बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा कि मेरे भाई कि इतने बच्चे ऐसे हैं जिनके मेरे भाई 81 से ऊपर नंबर है, कुछ ऐसे जिनके 76 से ऊपर है, कुछ ऐसे जिनके 71 से, तो उन्होंने अपना डाटा भेजा है और यहां से हम पता लगा पाए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, कुछ डाटा हम इस तरह से देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट है और कुछ के बाद उन्होंने मेरे को इस तरह से पूरा अपना वो भेज दिया, एडमिट कार्ड वगैरह भेजा कि सर ऐसे ऐसे हमारे नंबर आए। तो सारी चीजों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं जो सबसे जरूरी चीज है, और बहुत सारे बच्चों की यहाँ पोल भी खुलेगी जो 90 प्लस वाले, जो हर बच्चा जो हर दूसरा बच्चा, मैं पहले जब मेरा पेपर शुरू हुआ तो बच्चों ने गुरुजी हमारे तो 90 प्लस हो जाएंगे, परंतु जो बोलना और होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। उन सभी बातों पर आएंगे क्योंकि जैसे जैसे आप सभी का नंबर देखोगे, जिसने 70 करें कैसे उनके सिर्फ 20 या 22 नंबर बन रहे हैं, उन सभी के डाटा को देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, जब भी हम किसी कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ में सबसे पहले आप खुद भी आइडिया लगाइए। देखिए कट ऑफ ऐसा तो है नहीं कि मैं ही बता सकता हूं, मेरे पास डाटा है जो हमारी कम से कम 10-11 बंदों की टीम मिलकर बनाती है, वो डाटा बच्चों से इकट्ठी करती है, वही डाटा यहां पर आ जाता है और उसी डाटा को देखकर हम एक अनुमान लगा पाते हैं। तो उस पूरे डाटा को जब आप देखोगे तो आप खुद भी समझ पाओगे यार इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। एंड में आप खुद कह दोगे, शायद मैं बताऊं इतनी जाएगी, आपको लगे ज्यादा है, किसी को लगे कम है, पर वो जो कट ऑफ होगी आप खुद समझ पाओगे यार उतनी तो जाएगी ही जाएगी, उससे कम नहीं जा सकती और उससे ज्यादा भी जाएगी तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितने टोटल फॉर्म भरे गए थे। तो सभी को पता है 5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे जो ग्रेड 1 की। अभी हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं। हम क्यों ग्रेड 1 की बात करें, क्योंकि अभी अभी ग्रेड 1 के 4 शिफ्ट में आपको पता है एग्जाम हुए हैं, तो अभी हम ग्रेड 1 की करेंगे और उसी से हमें ग्रेड 3 का भी पता लग पाएगा, मोटा मोटा पता लग पाएगा क्या उसकी कट ऑफ जा सकती है। तो मेरे भाई ग्रेड 1 में क्या हुआ कि जैसा कि पता भर्तियां बहुत कम थी, सिर्फ 1000 के करीब वैकेंसीज थी, जिस वजह से बहुत सारा बच्चा अब्सेंट भी रहा। देखिए सभी बच्चों को पता होता है यार 1000 वैकेंसी है। अब आपको लग रहा है सर 1000 तो बहुत है, मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं जोन वाइज देखूंगा ना तो जोन वाइज बहुत कम वैकेंसीज हैं। जैसा कि अगर मैं यहां पर इसको बड़ा करता हूं तो आप समझ पाओगे कितनी वैकेंसीज कम थी। इतनी वैकेंसीज कम थी, जैसे मुंबई में सिर्फ 152 की पर सीट कॉम्पिटिशन 471 था, यहाँ पे प्रयागराज में मेरे भाई 602 है पर सीट कॉम्पिटिशन 131, बिलासपुर 95, और ये जो सीटें हैं ना 131 प्रयागराज की, तो प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत कम नहीं है, 20 करोड़ से भी ज्यादा 24 करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो 24 करोड़ जनसंख्या के बीच में सिर्फ और सिर्फ 131 सीटें देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज थी। तो कट ऑफ बहुत नहीं, कट ऑफ क्या जाएगी वो तो देखो खुद ही आप अनुमान लगा लेना, आगे जाकर मैं अभी कुछ भी बोलूंगा तो गलत होगा, क्यों आप खुद भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों की बहुत कम वैकेंसीज निकले, 25, 17, 18, 16, तो ये कोई नंबर नहीं होता, मतलब ना के बराबर, यानी होना ना होना एक बराबर था वैकेंसीज का। चलिए पर एक चीज अच्छी हुई कि भाई उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे नहीं भी पहुंचे, सिर्फ 60% बच्चा ऐसा था जो एग्जाम देने पहुंचा। अगर मैं इसका 60% निकालता हूं तो 3,16,000 के करीब बैठता है। अगर मैं 3,16,000, देखिए दो तरह से पर सीट कॉम्पिटिशन निकलेगा। अगर ये सारे के सारे बच्चे पेपर देने पहुंच जाते तो इसे अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो पर सीट कॉम्पिटिशन 482, यानी हर एक बच्चे का, देखिए अगर मैं बात करूं हर एक जोन वाइज पर सीट कॉम्पिटिशन अलग है। देखिए जोन वाइज पर सीट कॉम्पिटिशन कौन सा है, यहां पे मैंने लिख दिया भाई, जिस जोन में 152 वैकेंसी है उसके टोटल फॉर्म इतने भरे गए थे तो पर सीट कॉम्पिटिशन कितना गया 471। अगर मैं प्रयागराज की बात करूं, अगर आपको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं साफ दिख जाएगा, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो यहां पे 602 है। परंतु देखिए इस तरह से अगर मैं पूरे डाटा की बात करूं अलग अलग जोन पर, तो 1-2 घंटे में भी हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। अभी हम एक औसतन चीजों को लेकर चलेंगे, एवरेज। मुझे पता है हर एक जोन वाइज कट ऑफ अलग अलग आनी है, पर हम एक औसतन एक नंबर लेकर चलते हैं कि भाई इतने नंबर तो
कम से कम चाहे आप किसी भी जोन से हो, इतने नंबर तो कम से कम आपको लाने ही होंगे, जिससे कि आपको ये समझ आए कि हाँ मेरी कट ऑफ क्लियर है। क्योंकि आपको पता है कि कोई पेपर दूसरा नहीं होने वाला, एक ही बार ये 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसके बाद कोई दूसरा पेपर नहीं होता, जैसा कि आपका CBT 1 CBT 2 होता है, पर यहां पर एक सिंगल पेपर हुआ है, उसके बाद कोई दूसरा नहीं। यानी कि ये जो कॉम्पिटिशन है ये इन्हीं बच्चों का होगा। यानी कि अगर ये बच्चों में से 60% ये जो पहुंचे हैं, इन्हीं के अंदर कॉम्पिटिशन होगा, इन्हीं में से कुछ बच्चे चुने जाएंगे और इन्हीं में से ये 1000 बच्चा चुना जाएगा। और अगर इसको इससे डिवाइड करते तो पर सीट कॉम्पिटिशन ये नजर आता है, पर इसको इससे डिवाइड, यानी देखिए मेन चीज तो यह है कि हम तो इससे इसे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहुंचे हैं एक्चुअल कंपटीशन तो वही है, जो नहीं पहुंचे पेपर देने वो तो कंपटीशन से बाहर हैं पहले ही। अब इन बच्चों में को इनसे डिवाइड किया जाएगा तो पर सीट कंपटीशन 290 है। 290 एक बहुत बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। बट हाँ एक राहत की बात है कि ये 5 के 5 लाख बच्चे पेपर नहीं देने पहुंचे, ये भी एक राहत की बात है। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं कि एवरेज स्कोर क्या रहेगा, उससे पहले मैं आपको स्कोर दिखाना चाहूंगा जो खुद बच्चों ने भेजा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तो ये गूगल फॉर्म भेजा है मेरे पास, ठीक है, फिर एवरेज स्कोर पर आते हैं। अगर मैं गूगल फॉर्म की बात करता हूं तो मैं इसे थोड़ा सा आपके सामने बड़ा कर देता हूं जिसे आप और ध्यान से समझ पाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि ऐसे बच्चे कितने हैं जो 81 से ज्यादा नंबर ला रहे हो, ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके 81 से ज्यादा नंबर ला रहे हो, तो ऐसे बच्चे 2 हैं। अच्छा ये टोटल कितने बच्चों में से ऐसे बच्चे 2 हैं? अभी मैं सिर्फ आपके सामने 5,500-6 हजार बच्चों का डाटा दिखा रहा हूं, उसमें से ऐसे 2 बच्चे निकल कर आते हैं जिसके 81 से ऊपर हैं। तो देखिए वो बच्चे कहां गए जो हर दूसरा बच्चा कह रहा था मेरे 90 नंबर हैं, वो बच्चे कहां भाग गए? क्योंकि जब आप घर पर कहते हो कि मेरे भाई गली मोहल्ले में जाके एक पॉजिटिविटी लेकर कि भाई मेरे तो 90 आएंगे, वो एक अलग चीज होती है। पर जब आप रियल में देखते हो, जैसे ये वाला बच्चा है, इस बच्चे ने टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब इस बच्चे ने जब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो इस बच्चे के दिमाग में क्या ही होगी कि मेरे 90 नंबर तो बन ही जाएंगे, पर इसके नंबर कितने बनते हैं? सिर्फ 25। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जब भी इंसान ये सोचता है कि यार कि मैं तो भाई 100 के 100 करके आया, वो 100 के 100 घर पे तो ये बताएगा कि भाई साहब बड़े भाई को, छोटे भाई को या अपने दोस्तों को मैं तो 100 के 100 करके आया हूं, परंतु 100 में से उसके सिर्फ 44 सही थे, 56 गलत थे, जिस वजह से सिर्फ उसके नंबर बनते हैं 25। तो हमेशा जितने क्वेश्चन आप करके आए वो सारे सही हो जाएं ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो बच्चा अगर घर पे आगे बोल रहा है कि भाई मैं तो 90 कर आया, 100 कर आया, उसमें बहुत अलग अंतर आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा डाटा ये जो है, और दूसरी बात जो ये बच्चे कह रहे हैं ना मेरे तो 81 नंबर है, ऐसे हमने 2 लिखे हैं, ये कितने 5,500-1,000 बच्चों का डाटा है, 5,500-6,000 बच्चों का मान लेता हूं। पर एक्चुअल में बताऊं, आप एक बार बताओ, मैंने तुमसे कहा मेरे भाई तुम्हारे रो स्कोर कितने बन रहे हैं, जिसके नंबर 20 या 30 बन रहे होंगे वो कभी मुझे अपना डाटा भेजेगा नहीं। तो ये डाटा किस किस ने भेजा होगा? जिनके नंबर ज्यादा से ज्यादा बन रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं जो ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो 6,000 में से 2 हैं, ये एक्चुअल में 10,000 में से 2 बच्चे हैं। आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि बहुत कम बच्चे ही अपने नंबर बताएंगे। 1 से 1.5 लाख व्यू आए हैं जिस वीडियो में मैंने ये कहा था कि प्यारे बच्चों अपना गूगल फॉर्म भर के बताओ कि क्या नंबर बन रहे हैं, परंतु सिर्फ बहुत कम बच्चों ने अपने मार्क्स बताए। जो बच्चे अपने मार्क्स नहीं बता रहे वो बच्चे वो हैं जिनके बहुत कम नंबर बन रहे हैं, 10, 20, 25, 30। वो बच्चे अक्सर, कुछ बच्चे तो देखो हिम्मती होते हैं जो ये बच्चे यहाँ पे अपने नंबर बता रहे हैं, सर मेरे तो 11 ही बने, सर मेरे 16, मेरे 21 बता रहे हैं। पर हर बच्चा नहीं बताता, उसे शर्म आती है और उसकी भी गलती नहीं है। पर हाँ मैं ये मान सकता हूं जिनके ज्यादा नंबर आते हैं वो तो भाई बताते ही बताते हैं, उनको तो लगता है अबे मेरे तो 81 आ गए, मैं तो गुरुजी को बताऊंगा। तो इसीलिए 6,000 में से 2 दिख रहे हैं, नहीं तो ये 10,000 में से 2 मानकर चलते हैं हम। चलो फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को एक संतुष्टि देने के लिए 10,000 सोच रहे हैं। हम इन्हें जो डाटा एक्चुअल उसमें से 6,000 या 6,000 में से 2 ऐसे जिनके 81 से ऊपर हैं, 6 ऐसे हैं जिनके 76 से ऊपर हैं, 16 ऐसे हैं जिनके 71 से, मतलब कहने का मतलब है 2 ही ऐसे हैं जिनके 81 के करीब आए हैं, 6 ऐसे जिनके 76 से ऊपर के करीब आए हैं, मतलब 76 या 77 इस तरह से नंबर आए होंगे। 16 ऐसे जिनके 71 हैं, 54 ऐसे जिनके 66 हैं, 166 ऐसे जिनके 61 से ऊपर हैं, 415 जिनके 56, 810 51 से ऊपर। अब आप ये कहोगे सर ये 810 ये तो टोटल करके बहुत बच्चे बन जाए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये 810 ऐसे हैं जिनके 51, 52, 53, 54, 56, 61, 66, 71, 76, 81 वगैरह जो है वो पूरे 810 है। इस तरह से अगर टोटल बच्चों की बात करूं तो टोटल ऐसे 5,645 बच्चों का ये डाटा मैं दिखा रहा हूं। अब मुद्दा क्या है जो आपको समझना होगा,
आपको ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम जो नंबर बच्चे लेकर आ रहे हैं जो ये वाले बच्चे हैं, देखिए 1400 बच्चे हैं जो 41 के करीब ला रहे हैं, और उसके बाद सारे नीचे हैं, यानी कि सभी बच्चों 36, 31, 26, 21, मैक्सिमम बच्चों के यही नंबर आ रहे हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो 50 को क्रॉस कर पा रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती, बहुत ज्यादा, तो मैं आपको ये कह सकता हूं आपकी कट ऑफ 50 के करीब जाती, परंतु अब आपको सर क्या 50 से ज्यादा जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझनी होगी। पहले तो एक बार डाटा देख लो, सभी बच्चे क्या कह रहे हैं, मेरे कितने इतने नंबर आ रहे हैं। कह रहा है मेरा स्कोर 82 है, एक कह रहा है 63, एक कह रहा है 52, एक कह रहा है 52, एक कह रहा है 75, एक कह रहा है 37, एक कह रहा है 43। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये यहाँ पे अपने नंबर बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे पहुंच के, यहाँ पर देखिए लीजिए, अगर मैं इनकी बात करता हूं, फिर उसके बाद एक बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा। इस भाई के 25 नंबर है, इस बच्चे के यहाँ पे 14 नंबर हैं, ठीक है। इस बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये मैंने आपको पहले भी डाटा दिखाया था, और कुछ बच्चों ने, ठीक है, 14। यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ 49 नंबर बन रहे हैं। इस बच्चे ने 55 + 16, 6, 5, 11, 11, 5, 6, 7, 71 में से 49 नंबर लाए बच्चा, ठीक है। इस बच्चे के 52 नंबर हैं। इस बच्चे के मेरे प्यारे बच्चों 31 नंबर हैं, बड़ा करते रहता हूँ जिससे आप साफ साफ देख पाओ, ठीक है। इस बच्चे के मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर हैं, इस बच्चे के आ रहे हैं आपके 35 नंबर। इस बच्चे के कितने नंबर है, इस बच्चे के आ रहे हैं 32। तो अभी तक ऐसा तो कोई मिला नहीं जिसके बहुत तगड़े नंबर आए हो। इस बच्चे के कितने नंबर हैं, इस बच्चे के 58। ये नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आप खुद भी कैलकुलेशन कर पाओ, ठीक है। इस बच्चे के कितने नंबर है, 33 नंबर। अब हम आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल डाटा पे, और साथ में क्या मेरे भाई कट ऑफ वगैरह जा सकती है। तो देखिए अब आपको समझनी होगी, बहुत जरूरी चीज समझा रहा हूं जो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। आ जाते हैं, लीजिए देखिए अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे तो जितने भी ये बच्चे पहुंचे हैं, इन्हीं बच्चों में से सिर्फ 1000 बच्चे चुने जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 50 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती थी, 50 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जा सकती थी अगर बहुत सारी वैकेंसीज होती। क्योंकि आप देखोगे मैक्सिमम 800 के बाद जितना बच्चा है सभी 46-42 नंबर ला रहा है, या तो 41, 36, 31 के आसपास ला रहा है। बहुत कम बच्चे हैं, 6, 16, 54 ऐसे बच्चे हैं जो 66 से ऊपर पहुंच रहे हैं। पर दिक्कत क्या है, कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन क्या है? देखिए अगर रो एवरेज मार्क्स भी निकाले मैंने, एवरेज मार्क्स की अगर बात करूं तो देखिए 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 19 को हुआ है, 20 को हुआ है, 19 को हुआ है, 19 को हुआ है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है। सबसे टफ शिफ्ट थी 19 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका मेरे भाई एवरेज स्कोर सिर्फ 38 बन रहा है। अगर मैं बात करूं इसके बाद 20 की फर्स्ट शिफ्ट थी जो कि टफ थी, ठीक है, जिसके 40 बन रहे थे नंबर एवरेज। अब आप कहोगे सर यहाँ पे नंबर बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इजी शिफ्ट होती है तो नंबर बच्चा ज्यादा ला पाता है, परंतु कहीं ना कहीं शिफ्ट इजी और टफ पे आप टेंशन में लीजिए, इनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फायदा मिल जाएगा। जिनकी टफ शिफ्ट थी और जिनकी इजी शिफ्ट थी उनको नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा मिलेगा, यानी कि टफ वालों के रो स्कोर आगे जाके आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ। अब आपको क्या लगेगा, ये तो सर 38 नंबर एवरेज स्कोर है, यानी कि यही कट ऑफ है। आपके दिमाग में क्या बन जाएगा, सर यही कट ऑफ है, ये तो बहुत कम कट ऑफ है, मजा आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये एवरेज स्कोर है। अब एवरेज स्कोर कैसे निकलता है? आप मानिए 100 में से कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके 80 भी आ रहे हैं, ठीक है। 100 में से एक बच्चे के 80 आ गए, पर 50 बच्चे ऐसे जिनके 40 आ रहे हैं, और मेरे भाई किसी अगर 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या 30-30 नंबर भी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो आप एवरेज स्कोर निकालोगे तो ये निकल कर आ रहा है। पर मुद्दा क्या है, इन्हीं जो सभी बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना जो 80 ला रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 70 ला रहे हैं। अगर मैं उन कुछ बच्चों की बात करूं, यानी कि अगर मैं इसी डाटा के हिसाब से बात करूं जो यहां लिखा है 5645, इसे हम सिर्फ 6000 मान लेता, तो 6000 में से ये डाटा के हिसाब से ये तो आप मान सकते हो कि 2 बच्चे ऐसे हैं जो 81 से ऊपर ला रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं 6000 बच्चों में से 2 ऐसे हैं जो 81 प्लस ला रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। और टोटल वैकेंसीज जो टोटल बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो कितने हैं, मतलब जो टोटल बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन रह गया वो 3 लाख है। इससे कितना गुना आया था, 3 2 जा 6, यानी कि कहीं ना कहीं 20 गुना ज्यादा, 3 2 6, 6 5 30, सॉरी 50 गुना ज्यादा। तो आप एक बात यहां से समझिए, 6000 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो 81 प्लस नंबर ला रहे हैं, और हम कह रहे हैं 6000 बच्चों का कंपटीशन थोड़ी है, 3 लाख बच्चों का
कंपटीशन है, यानी 50 गुना ज्यादा बच्चों का कंपटीशन है, तो 2 गुना में 50 यानी कि कहीं ना कहीं 100 बच्चे तो मिनिमम आप ये कह सकते हो। भाई इतनी बड़ी जनसंख्या में क्या 100 बच्चे भी नहीं होंगे जो 81 प्लस लाएंगे? 4-4 5-5 साल से बच्चा इसका इंतजार कर रहा था और कितने तगड़े लेवल पे तैयारी कर रहा है, और आयु में भी छूट मिली है। और आप खुद भी समझ सकते हो, आपके हर जगह एक ना एक टॉपर तो होता ही है, हर गांव में भी एक टॉपर ले लो तो 81 नंबर लाने वाले तो बहुत पा जाएंगे। तो ऐसे 100 बच्चे तो आप मानकर चल लो जो 81 नंबर लाएंगे। इतनी बात मानते हो मेरी? फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं 6 बच्चे जो 76 नंबर लाने वाले। ऐसे बच्चे कितने? 6000 में से 6। अगर मैं इनको ये मानकर चल लेता हूं मेरे भाई, अगर मैं आप इसको ये समझिए, मैं बहुत मैथ्स के हिसाब से इसलिए समझा रहा हूं, मैं मैथ्स का टीचर हूं। अब हम आ जाते हैं जो 76 प्लस ला रहे हैं। 76 प्लस लाने वाले ऐसे कितने बच्चे हैं? 6 हैं। 6000 में से कितने? 76 प्लस लाने वाले। ठीक है, अगर वैकेंसीज फिर से बात की जाए 3 लाख है, इसका 50 गुना है, तो इसी प्रकार इसका 50 गुना करते हैं, 6 5 30, तो 300 बच्चे तो ये हो गए जो 76 प्लस नंबर लाने वाले हैं। 300 बच्चे, यानी 300 बच्चे तो आप नॉर्मल मान लीजिए, 5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो 300 बच्चे 76 प्लस तो ला सकते हैं। पर हमारी वैकेंसी तो अभी भी 300 नहीं है, 300 से ज्यादा है, 1000 करीब है। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूं ना 54, तो 54 बच्चे ऐसे हैं जो 66 प्लस नंबर ला रहे हैं। तो हम यहां पर मतलब 54 बच्चे कह रहा हूं कि हाँ 54 बच्चे ऐसे हैं जो 66 प्लस नंबर ला रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं 6000 में से 66 प्लस नंबर लेने वाले, 66 प्लस नंबर लेने वाले 54 बच्चे हैं। कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चों? 54 बच्चे हैं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि टोटल वैकेंसी 6000 नहीं, 50 गुना था 3 लाख है, मतलब वैकेंसी सॉरी 3 लाख बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है, सॉरी 3 लाख बच्चे। तो इसी प्रकार 50 गुना ज्यादा 0 5 4 जा 20 0 हासिल 2 5 5 जा 25 और 27, ये तो बहुत ज्यादा पहुंच गया। यानी कि ये बात तो तय है कि 66 प्लस ही कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। आप आज कल परसों जब भी ग्रेड 1 की कट ऑफ देखोगे आपको इससे ऊपर मिलेगी, क्योंकि अगर इससे ऊपर हम जाते हैं तो इतने बच्चे तो आपको दिखते देखे, 0 का 0 आ जाए, 5 4 20 0 हासिल 2 5 5 20 26 27। तो मुझे तो बच्चा 2700 थोड़ी लेना है, उन्हें तो सिर्फ इतना लेना है। कितना है मेरे भाई? 1000 वैकेंसीज है, इतने बच्चे, तो 66 प्लस आपकी कट ऑफ जानी है। इसे आप मानकर चलिए, इसमें कोई शक नहीं है। ओबीसी की ज्यादा 1-2 घट जाएगी, ईडब्ल्यूएस की और 1-2 घट जाएगी, SC ST की तो थोड़ा सा 10-1 नंबर का गैप होता ही है इनमें, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा SC की मान लो इनसे 10-1 का गैप मान के 56 के करीब आ जाएगी, और ST थोड़ा सा और 52 या 54 के करीब आ जाएगी। ये बहुत मिनिमम बता दिया मैंने, इसके ऊपर ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये मैं हर एक जोन वाइज नहीं बता रहा, एक साथ मैंने एवरेज बता दिया है। हाँ, जोन की बात करें तो किसी जोन में 66 से कम भी जाती है और किसी जोन में तो 70 के 80 भी जाएगी। कुछ जोन तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां वैकेंसीज ही, जैसे अगर मैं पटना वगैरह की बात करूं, वहां पे तो बहुत कुछ ऐसी मतलब जनरल वगैरह में बहुत कमी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, तो वहां तो बहुत तगड़ी कट ऑफ जाएगी, आप समझिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कुछ ये ओवरऑल देखिए जोन वाइज ही जाएगी कट ऑफ, तो कुछ जोन तो 80 प्लस भी चले आएंगे, पर ये मैं एक औसत कट ऑफ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नॉर्मलाइज के बाद शायद थोड़ी सी आपको और चीजें देखने को मिलेंगी, वो डाटा जब आएगा जब बात करेंगे। बट हाँ, आप अपने आप को तैयार रखें, अपने टेक्नीशियन। अब आप कहोगे सर टेक्नीशियन जो ये ग्रेड 3 है इसमें क्या रहेगा? देखिए बच्चों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक बार जैसी सबका वो क्लियर होता है, यानी कि जैसे एग्जाम वगैरह सारे क्लियर होकर आंसर की वगैरह आएगी, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा अपने बारे में बताया, बट आप इससे थोड़ा सा आइडिया अपने आप भी लगाइए, खुद भी सोचिए इसमें। आप भी एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं सबके नंबर क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है, जिससे और बच्चों को इससे समझ आए, और आपको खुद भी जब आप मेरी वीडियो आके बार बार कमेंट देखो तो आप भी समझ पाओ यार हाँ एक्चुअल में नंबर ये बन रहे हैं। शायद जब आप 1000 कमेंट देखोगे तो 1000 कमेंट में से 2 से 3 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरे 80 नंबर हैं ऐसा। और बच्चों प्लीज सभी सही कमेंट करना, मतलब झूठ मूठ मत कर देना। 80 वाला किसी के बन रहे हैं 20 और वो बना रहा है मेरे 80 हैं, तो प्लीज बिल्कुल सही सही कमेंट करना, कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं। सिर्फ आप में से ही सभी भाइयों की मदद हो जाएगी थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ा सा पहले से रिलैक्स होंगे कि हाँ यार यही कट ऑफ जाएगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि आपको बताया कि नया साल की शुरुआत होने वाली है, तो सभी बच्चों के लिए सिर्फ 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस कर रखे हैं। सभी बैचेस आप जितने भी बैचेस देखोगे सभी बैचेस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आपके लिए यहाँ पर कर दिए। मात्र 99 रुपये में सभी बैचेस आपके लिए यहाँ पे कर रखे हैं, तो आप सभी बैचेस को जाकर टॉप तक ऐप से ले सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो गाइस
ओके भाई, और अब इस चीज का फायदा उठाइए और कमेंट जरूर करें सही बच्चे कि आपको कैसा, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या आपके पहले नंबर बन रहे हैं और आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि सारी वीडियो तो आपने भी देख लिया। तो एक बार कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।